पाठ 8 संज्ञा के विकार, डिक्लेंशन ऑफ नाउन। लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा शब्दों में विकार आता है, यानी रूप परिवर्तन होता है। आइए इन विकारों को समझें। लिंग, जेंडर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रणव स्कूल जा रहा है। कुत्ता खड़ा है। घोड़ा दौड़ रहा है। माताजी खाना बना रही हैं। गाय दूध देती है। रिया खाना खाती है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रणव, कुत्ता और घोड़ा शब्द पुरुष जाति के हैं तथा माताजी, गाय और रिया शब्द स्त्री जाति के हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। लिंग, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, भाई, शेर, घोड़ा, हाथी, नाना, कवि, लेखक आदि। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, बहन, शेरनी, घोड़ी, हथिनी, नानी, कवयित्री, लेखिका आदि। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द तो प्राकृतिक रूप से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जो शब्द अप्राणीवाचक होते हैं उनके लिंग जानने में कठिनाई होती है। उनके लिंग निर्धारण के लिए शब्दकोश, व्याकरण के नियम तथा विद्वानों के मत ही मानक माने जाते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग आ, आव, पा, खाना, त्व, वाला, पन, एरा, आर, दान, आवा प्रत्यय युक्त संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोटा, बहाव, बुढ़ापा, डाकखाना, देवत्व, फल वाला, बचपन, ममेरा, सुनार, कमलदान, चढ़ावा आदि। पर्वतों, फलों, महीनों। अपवाद जनवरी, मई, जुलाई। दिनों, देशों, ग्रहों। अपवाद पृथ्वी। धातुओं। अपवाद चांदी। वृक्षों, अनाजों। अपवाद अरहर, ज्वार। द्रव्य या पदार्थों। अपवाद कॉफी, चाय के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ख, ज और त्र आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुलेख, नीरज, मित्र आदि। स्त्रीलिंग। ई, आवट, आहट, आई, आरी, इका, इया, वती प्रत्यय युक्त शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चांदी, सजावट, मुस्कराहट, पढ़ाई, पिचकारी, नायिका, गुड़िया, बलवती। नदियों, लिपियों, बोलियों, भाषाओं, तिथियों, शरीर के कुछ अंगों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। समझते चलें। नित्य सदा पुल्लिंग शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही किया जाता है, जैसे कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर आदि। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा कौवा, मादा उल्लू आदि। नित्य सदा स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, जैसे मैना, मछली, कोयल, मक्खी, चील आदि। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इनके पहले नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर मैना, नर मछली आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अ को आ में बदलकर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा। वृद्ध, वृद्धा। पूज्य, पूज्या। शिष्य, शिष्या। प्रिय, प्रिया। सुत, सुता। आ को ई में बदलकर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नाना, नानी। दादा, दादी। गधा, गधी। बकरा, बकरी। बेटा, बेटी। मामा, मामी। मौसा, मौसी। चाचा, चाची। मुर्गा, मुर्गी।
घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की, भतीजा भतीजी। आ को इया में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया। अंत में इन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, सुनार सुनारिन, नाई नाइन, धोबी धोबिन, माली मालिन। अक को इका में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बालक बालिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, गायक गायिका। अंत में आइन लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, चौबे चौबाइन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन। अंत में आनी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी। मान या वान को मति या वती में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पिता माता, बैल गाय, बछड़ा बछिया, ससुर सास, राजा रानी, युवक युवती, बहनोई बहन, कवि कवयित्री, नर नारी, भाई भाभी, विधुर विधवा, साधु साध्वी, पुरुष स्त्री, ताऊ ताई, वीर वीरांगना। हम जान गए लिंग, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। सदा पुल्लिंग शब्द कौआ, भालू, चीता, मच्छर आदि। सदा स्त्रीलिंग शब्द तितली, मकड़ी, मछली आदि। वचन नंबर। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। क वर्ग, वह लड़का होशियार है। यहाँ एक पुस्तक रखी है, उसने एक कविता लिखी। ख वर्ग, वे लड़के मित्र हैं। यहाँ कई पुस्तकें रखी हैं, उसने 5 कविताएं लिखीं। क वर्ग में दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग में इन्हीं शब्दों के कुछ बदले हुए रूप उनके एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि शब्दों के कुछ रूप उनके एक होने तथा कुछ रूप उनके एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। शब्दों के ये रूप ही वचन कहलाते हैं। किसी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन 1 एक वचन, 2 बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, कुर्सी, आंख आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्तियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, नदियां, पुस्तकें, कुर्सियां, आंखें आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकती है। संज्ञा या सर्वनाम के रूप से। बच्चा खेल रहा है, एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन। वह जा रहा है,
एक वचन। वे जा रहे हैं, बहुवचन। क्रियापदों के रूप से पक्षी उड़ रहा है, एक वचन। पक्षी उड़ रहे हैं, बहुवचन। मजदूर काम कर रहा है, एक वचन। मजदूर काम कर रहे हैं, बहुवचन। वचन संबंधी कुछ नियम। किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। श्री राम सबके प्रिय थे। महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। वे देश के लिए कई बार जेल गए। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ आया हूँ। उसके हस्ताक्षर समझ नहीं आ रहे। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। मेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं। स्वाभिमान अथवा अधिकार को प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम, मैं कहते हैं कि यह बात सत्य है। हम, मैं तुम्हारे पिता होने के नाते तुम्हें सीख दे रहे हैं। द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञाएं वर्षा, प्रजा, भीड़, धातु, घी आदि एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे लोहा मजबूत होता है, दूध गिर गया, सोना बहुमूल्य होता है, वर्षा हो रही है। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। अ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। बात, बातें। आंख, आंखें। दवात, दवातें। रात, रातें। गाय, गायें। पुस्तक, पुस्तकें। आ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। चूहा, चूहे। बेटा, बेटे। मुर्गा, मुर्गे। कमरा, कमरे। गधा, गधे। दरवाजा, दरवाजे। कपड़ा, कपड़े। कुत्ता, कुत्ते। पंखा, पंखे। आ के साथ एन लगाकर एक वचन, बहुवचन। माता, माताएं। कथा, कथाएं। शिला, शिलाएं। माला, मालाएं। गाथा, गाथाएं। महिला, महिलाएं। कन्या, कन्याएं। सभा, सभाएं। सेना, सेनाएं। या आने पर अनुनासिक लगाकर एक वचन, बहुवचन। बिटिया, बिटियां। गुड़िया, गुड़ियां। डलिया, डलियां। डिबिया, डिबियां। चिड़िया, चिड़ियां। लुटिया, लुटियां। चूहिया, चूहियां। खटिया, खटियां। पुड़िया, पुड़ियां। ई को ई में बदलकर या लगाना। एक वचन, बहुवचन। सखी, सखियां। कटोरी, कटोरियां। रानी, रानियां। मोती, मोतियां। स्त्री, स्त्रियां। कहानी, कहानियां। रीति, रीतियां। भाभी, भाभियां। डाली, डालियां। वृंद, दल, गण, जन, लोग आदि शब्द जोड़कर एक वचन, बहुवचन। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। अमीर, अमीर लोग। गुरु, गुरुजन। अध्यापक, अध्यापक वृंद। गरीब, गरीब लोग। मित्र, मित्र वर्ग। आप, आप लोग। टिड्डी, टिड्डी दल। हम जान गए वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, वचन। वचन के दो भेद, एक वचन तथा बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। वर्षा, प्रजा, भीड़, जनता, धातु, दूध, घी आदि सदैव एक वचन। आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, बाल आदि सदैव बहुवचन। कारक, केस। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। देशभक्तों का एक ही लक्ष्य था, भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और लोगों ने आजादी की हवा में सांस ली। चित्रों के साथ आए वाक्यों में
को, के लिए, ने, का, की, से तथा में जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्यों में प्रेषित भावों को समझना असंभव होगा। अतः वाक्यों का ठीक से अर्थ समझने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है। ये सभी शब्द कारकों के चिन्ह हैं, जिन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द या चिन्ह लगते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। परसर्ग इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। कारक के भेद कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारकों के चिन्ह कारक विभक्ति या परसर्ग कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को देना अर्थ में, अपादान से, की अपेक्षा, अलग होना, संबंध का या के या की, रा या रे या री, ना या ने या ने, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अरे। समझते चलें, कर्ता से अधिकरण तक सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि शब्दों से पूर्व लगते हैं। कर्ता कारक परसर्ग ने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रणव ने खाना खाया, अनिल ने रामायण पढ़ी। इन वाक्यों में प्रणव और अनिल कर्ता हैं। इनके साथ ने विभक्ति लगी है। कई बार कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। कर्म कारक परसर्ग को जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कमल पुस्तक खरीद रहा है, राम ने रावण को मारा। इन वाक्यों में खरीदना और मारना क्रिया के व्यापार का फल क्रमशः पुस्तक और रावण पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक हैं। इसका सूचक चिन्ह को कभी कभी छिपा रहता है। जैसे मैंने दूध पिया। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है, वही कर्म कारक होता है। उदाहरण प्रश्न उत्तर नेहा ने खाना खाया। क्या खाया? खाना। खाना कर्म कारक है। राजेश ने अंशु को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? अंशु को। अंशु को कर्म कारक है। करण कारक परसर्ग से। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं, बच्चा बस से स्कूल जा रहा है। इन वाक्यों में फुटबॉल और बस साधनों द्वारा क्रिया कार्य संपन्न हो रही है, अतः ये करण कारक हैं। करण कारक को पहचानने के लिए क्रियाओं के साथ किस चीज से या किससे आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, वह करण कारक होता है। जैसे लड़के किस चीज से खेल रहे हैं? फुटबॉल से। बच्चा किससे स्कूल जा रहा है? बस से। करण कारक में के साथ या के द्वारा विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग होते हैं। जैसे कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। मुझे मोबाइल फोन के द्वारा सूचित करना। संप्रदान कारक परसर्ग को के लिए। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे विमल पिताजी के लिए फल लाया। पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया में
किसके लिए तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे विमल किसके लिए फल लाया? पिताजी के लिए। पिताजी किसके लिए किताब लाए? आयुष के लिए। इन वाक्यों में पिताजी के लिए और आयुष के लिए संप्रदान कारक हैं। समझते चलें, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है। संप्रदान कारक में को से कुछ वस्तु देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। जैसे राकेश ने रोहन को बुलाया, कर्म कारक। राकेश ने रोहन को मिठाई दी, संप्रदान कारक देने का भाव। अपादान कारक परसर्ग से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। अपादान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पत्ते कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से। बच्चा कहाँ से गिर पड़ा? साइकिल से। इन वाक्यों में पेड़ से और साइकिल से अपादान कारक हैं। इन वाक्यों में पत्ते का पेड़ से तथा बच्चे का साइकिल से अलग होना दिखाया गया है। समझते चलें, करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि करण कारक में से विभक्ति चिन्ह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, साधन करण कारक। वह छत से गिर पड़ा, अलग होना अपादान कारक। संबंध कारक परसर्ग का, के, की, रा, रे, री आदि। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह आयुष का विद्यालय है, यह नेहा की गाड़ी है। संबंध कारक को पहचानने के लिए दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक होता है। जैसे यह किसका विद्यालय है? आयुष का। यह किसकी गाड़ी है? नेहा की। इन वाक्यों में आयुष का विद्यालय से और नेहा का गाड़ी से संबंध बताया गया है, अतः इन वाक्यों में संबंध कारक है। अधिकरण कारक परसर्ग में पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार के अंतर्गत स्थान और समय का भी बोध होता है। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, लड़का कमरे में बैठा है। अधिकरण कारक पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ या किस में लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तोता कहाँ बैठा है? पेड़ पर। लड़का कहाँ बैठा है? कमरे में। इन वाक्यों में पेड़ पर और कमरे में शब्दों द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, अतः ये अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक परसर्ग हे, अरे, ओ आदि। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे प्रणव, तुम कब आए? हे भगवान, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें। इन वाक्यों में अरे प्रणव और हे भगवान शब्दों से पुकारना प्रकट होता है, अतः ये संबोधन है। हे, अरे, ओ आदि संबोधन चिन्ह हैं। हम जान गए कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए कारक। कारकों के संबंध प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग। क्रिया को करने वाले का भाव कर्ता कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े कर्म कारक। क्रिया का साधन करण कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए संप्रदान कारक। अलग होने का भाव अपादान कारक। संबंध प्रकट करने का भाव संबंध कारक। क्रिया के आधार का बोध अधिकरण कारक। किसी को पुकारने का भाव संबोधन कारक।